ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ। पांडित्य की प्रशंसा चित्त ही जगत है, इसका युक्ति पूर्वक समर्थन। मुनि बोले, व्याध, जो परम धाम रूपी गंतव्य स्थान के मार्ग के ज्ञाता हैं तथा जिन्हें आत्मज्ञान का पूर्ण बोध है, ऐसे पंडित जिस गति को प्राप्त होते हैं उसके सामने इंद्र का ऐश्वर्य जीर्ण शीर्ण तृण के समान तुच्छ है। मुझे तो पाताल, भूतल और स्वर्ग लोक में कहीं भी ऐसा सुख अथवा ऐश्वर्य नहीं दिख रहा जो पांडित्य से बढ़कर हो। जैसे ज्ञान हो जाने से माला में सर्प की भ्रांति तुरंत मिट जाती है, वैसे ही ज्ञानी की दृष्टि में यह अविद्यात्मक दृश्य प्रपंच क्षण मात्र में ब्रह्म रूप में परिणत हो जाता है। ब्रह्म का जो प्रतिभास है वही यह जगत कहा जाता है। इसी कारण ये पृथ्वी आदि पंचभूत कहाँ है और इनका कारण कहाँ, अर्थात जगत की उत्पत्ति में इन कारणों की अपेक्षा नहीं है। जैसे स्वप्न दृष्टा को स्वप्न में दिखने वाले मनुष्यों की स्थिति काल्पनिक है, वास्तविक नहीं, उसी तरह जागृत स्वरूप स्वप्न में दिखने वाले मनुष्यों की स्थिति भी पूर्व कामना के अनुसार कल्पित है, यथार्थ नहीं। व्याध, जैसे स्वप्न अवस्था में तुम्हारे अंतःकरण के संकल्प में नगर दिखता है, वैसे ही ब्रह्म के संकल्प में यह सृष्टि वर्तमान है। और जैसी कार्य कारणता तुम्हारे स्वप्न काल में कही गई है, वैसी ही कार्य कारणता यहाँ भी है। यद्यपि यह संपूर्ण जगत असत है, तथापि स्वप्न की तरह इसका अनुभव होता है। यदि जगत नहीं है, यूं कहा जाए तो पूर्ण चेतन ही इस रूप में विकसित होता है। जैसे हम लोगों का यह जगत है, वैसे ही आकाश में अन्य प्राणियों के लाखों जगत हैं, परंतु उनकी परस्पर अनुभूति नहीं होती। सरोवर, सागर और कूप में पृथक पृथक निवास करने वाले मेढकों को अपने अपने निवास स्थान का ही अनुभव रहता है। उन्हें परस्पर एक दूसरे के दृश्य आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। जैसे एक ही घर में सैकड़ों मनुष्यों के सैकड़ों स्वप्न नगर होते, उसी प्रकार आकाश में बहुत से जगत भासित होते हैं, परंतु अज्ञानियों के अनुभव में आने से ही उन आकाशीय जगतों की सत्ता है, और ज्ञानियों के अनुभव का विषय ना होने से वे असत। जैसे एक घर में सैकड़ों मनुष्यों के सैकड़ों स्वप्न नगर विकसित होते हैं और नहीं भी होते, उसी तरह आकाश में जगत है और नहीं भी है। यह भुवन चिन्ह मात्र में स्थित है। त्वम अहम आदि रूप जगत भी चिन्मय है। इस न्याय से उत्पन्न ना होता हुआ भी जगत परमाणु के अंदर तक चला जाता है, अर्थात अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। मैं परमाणु रूप हूँ, अतः समस्त जगत के आकार में स्थित हूँ। इसी कारण मैं सर्वत्र, यहाँ तक कि परमाणु के अंदर भी विद्यमान हूँ। यह चिदाकाश रूप में चिन्मात्र परमाणु होकर जगत रूप से जहाँ स्थित रहता हूँ, वहीं तीनों लोकों को देखता हूँ। मेरे अंतरात्मा में तीनों लोकों का जैसा रूप विकसित होता है, वैसा बाहर नहीं होता, क्योंकि कहीं भी किसी ने उसे देखा नहीं। स्वप्न अथवा जागृत में जब जब अथवा जहाँ जहाँ जगत का जो भान होता है,
वह बाह्य एवं आभ्यंतर सहित समस्त दृश्य चेतन आत्मा का भान ही है। जब स्वप्न में प्राणी का विस्तृत जगत भासित होता है, तब वह चिद अणु स्वरूप आत्मा का ही भान होता है और वह स्वप्न स्थान रूप से होता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।